आज 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ नवमोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब 9वें अध्याय का जो प्रारंभ है इसकी कड़ी जुड़ती है पुनः 7वें अध्याय से। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण रूप से बताता हूँ। और जब भगवान वो विज्ञान सहित ज्ञान अर्जुन को बताने लगे तो अर्जुन ने 7 प्रश्न किए कि अध्ययज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है। तो ये जो 7 प्रश्न अर्जुन ने किए तो पूरा 8वां अध्याय जो है उन 7 प्रश्नों के उत्तर देने में भगवान को लग गया कि अंत में क्या गति होती है, कैसे होती है। तो ये पूरा 8वां अध्याय भगवान ने अर्जुन के 7 प्रश्न देने में बताया। तो अब भगवान पुनः अर्जुन से कह रहे हैं कि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। जो अत्यंत गुह्य विषय है, जो अत्यंत गुह्य ज्ञान है, वो विज्ञान सहित ज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो प्रवक्ष्यामि, मैं तुमसे कहूंगा वो समस्त गुह्य ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, जिसको जानकर तुम अशुभ से मोक्ष प्राप्त करोगे। अर्थात अशुभ क्या है? जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो अशुभ है और उस अशुभ चीज से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ पे ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान और विज्ञान भगवान बता रहे हैं। तो जो अपना आत्मज्ञान है, जो अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, ये जीवात्मा क्या है, ये ज्ञान है। और ईश्वर की सत्ता है, बाकी किसी की सत्ता नहीं है, ये विज्ञान है। और ये ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। यहाँ पे स्वामी रामसुखदास जी ने एक बात और कही है कि ये गुह्यतमम क्या है। तो इन्होंने गुह्यतम, गुह्य शब्द की सुपरलेटिव डिग्री यूज की है और उसका तात्पर्य ये है कि जो कर्म योग है वो गुह्य है और जो ज्ञान योग है वो गुह्यतर है और जो भक्ति योग है वो गुह्यतम है। भक्ति योग जो है उसकी जो श्रेणी है वो सर्वोच्च है। भक्ति योग भगवान का गुह्य रहस्य है। जो भक्ति योग को जान लेता है वो संसार से मुक्त हो जाता है, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके लिए भक्ति योग जो है वो गुह्यतम कहा गया है। और ये जो ज्ञान है ये समस्त ज्ञानों का राजा है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये गुह्य भी है और समस्त ज्ञानों का राजा है, समस्त ज्ञानों के ऊपर है। इसके लिए भगवान आगे कह रहे हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। ये राज विद्या है, अर्थात ये विद्याओं का राजा है, इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है। और ये गुह्य चीजों का भी राजा है,
इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है और ये परम पवित्र है और उत्तम है। इससे ज़्यादा उत्तम और पवित्र कोई वस्तु नहीं है। इस ज्ञान से बड़ा संसार में कुछ है नहीं है। इस ज्ञान से उत्तम कुछ नहीं है और इसका फल बड़ा प्रत्यक्ष है, एकदम सीधा प्रत्यक्ष फल है और सुख देने वाला है और करने योग्य है और अविनाशी है। तो ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, अर्थात ईश्वर के प्रति जो संपूर्ण ज्ञान है, ये समस्त विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों का, गोपनीय विषयों का राजा है, अति पवित्र है, श्रेष्ठ है, उसका फल प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है और अविनाशी है। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो ज्ञान चला आ रहा है, ये सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है और इसी के लिए ये सनातन ज्ञान है और इसी के लिए अपना धर्म सनातन धर्म है, क्योंकि अविनाशी है, अनादि भी है और अविनाशी भी है। और भगवान समय समय पर इस ज्ञान को अपने भक्तों को देते आए हैं, इसके लिए यह अविनाशी ज्ञान है और बहुत ही सुगम है। सुगम क्यों है? सुगम इसलिए है कि आपको सिर्फ इस बात को मान लेना है। अगर आपके मन में श्रद्धा है और आपके मन में विश्वास है और आपने इस पे विश्वास कर लिया कि जो भगवान कह रहे हैं वो सही है, तो बस इतनी ही सुगमता है। आपको कोई हठयोग नहीं करना है, आपको बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी है। इस ज्ञान को सिर्फ आपको अपने मन से आत्मसात करना है, बस इतना सुगम है। आपने मान लिया तो ठीक, नहीं माना तो अज्ञान है। इसके लिए मानने में बड़ा सुगम है। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मश्चास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप अर्जुन, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले जो मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। तो पहले भगवान ने कहा ये बड़ा सुगम है, लेकिन जो सुगम मार्ग पर लोग विश्वास नहीं करते, जो ज्ञान भगवान कह रहे हैं, उस गुह्य ज्ञान पर, समस्त विद्याओं के जो राजा जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर अगर लोग विश्वास नहीं करते, उस पर श्रद्धा नहीं रखते, तो उसका परिणाम क्या है? वो अपने कर्म फल के चक्र में फंसे रहेंगे, घूमते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, जीते मरते रहेंगे। ये उसका परिणाम है। और जीवन मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है और उससे मुक्ति हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। यही दुख और सुख का अंतिम रूप है। बाकी तो छोटे मोटे दुख सुख लगे रहते हैं, लेकिन जब हम निष्काम हो जाएं, जब ये छोटे मोटे दुख सुख से ऊपर उठ के और ये सोचें कि इस जीवन मृत्यु के दुख से कब ऊपर उठना है, तो वही सबसे बड़ा सुख है। और भगवान ने भगवद गीता में जो बताया है वो ये है कि जब मनुष्य निष्काम हो जाता है, तब वो जीते जी इस जीवन मृत्यु के दुख से ऊपर उठ जाता है। जैसे आप जी रहे हो वैसे ही आप मर रहे हो। जीवन और मृत्यु में जब भेद आपके मन में से मिट जाता है, तब आप समझ लो कि आपके जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। इसके लिए भगवान ने भगवद गीता में जो प्रमुख संदेश दिया है वो है निष्काम भक्ति करने का। अगर आप निष्काम हो गए हैं तो आप स्वयं मुक्त ही हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ये दो श्लोक अगर हम पढ़ें तो दो श्लोक में भगवान बिल्कुल विपरीत विरोधाभासी बात कह रहे हैं और उसको समझना
कम से कम मेरी गति में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की इसको समझने की कोशिश करूं, और थोड़ा इसका मैंने इन्फ्रेंस अपने हिसाब से निकाला भी। वो मैं जो मेरी गति जहाँ तक जाती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। पहले जो व्याख्या यहाँ लिखी हुई है उसे पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में उस पर मनन करते हैं कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं और हम समझ क्या सकते हैं उसमें से। तो राम सुखदास जी इसका अर्थ बता रहे हैं कि यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। मया ततम इदम, तो संसार का जो रूप है उसे ततम और इदम के नाम से भी जाना जाता है। ततम और इदम का तात्पर्य है इधर उधर, ये वो। इस संसार में जो कुछ भी है वो तत्मिदम है, और तत्मिदम सर्वम, जो कुछ भी इस संसार में है, जगत, इस जगत में जो कुछ भी इधर उधर जो कुछ भी है वो अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। मया अव्यक्त मूर्तिना इदम ततम सर्वम जगत, ये जगत में जो कुछ भी है ये मेरे अव्यक्त रूप से सब कुछ व्याप्त है। मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। मत्स्थानी मतलब मुझ में निवास करते हैं सर्वभूतानि, भूत का मतलब होता है जीवित प्राणी। जितने भी संस्कृत में जो भूत का तात्पर्य है वो प्राणियों से है। तो जगत में जितने भी प्राणी हैं वो सब मुझ में निवास करते हैं। मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। अब यहां भगवान कह रहे हैं कि समस्त प्राणी मुझ में निवास करते हैं लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। लेकिन अन्यत्र जगह पर भगवान कह रहे हैं कि मैं सब प्राणियों में निवास करता हूं। तो इसका क्या तात्पर्य है उसको आगे समझेंगे हम। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि न च मत्स्थानी भूतानि, कोई भी जीव मुझ में निवास नहीं करता। पश्य में योग मैश्वरम, अरे अर्जुन तू मेरे इस योग वाले ऐश्वर्य को देख, मेरी इस योग माया को देख, मेरी योग माया कैसी है। भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण और भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। तो अर्थात भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मेरा योग और ऐश्वर्य का जो रूप है वो उन प्राणियों में स्थित नहीं है। अर्थात जैसे आप समुद्र को लीजिए और समुद्र की एक बूंद को लीजिए, तो समुद्र की जो बूंद है उसमें समुद्र के गुण हैं, वही पानी है, वही खारा पानी है, लेकिन जो क्षमता समुद्र की है वो क्षमता उस बूंद में नहीं है। यानी जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, लेकिन ईश्वर अनंत है, जीव तो अनंत नहीं है। जो योग और ऐश्वर्य ईश्वर में है वो ऐश्वर्य उस जीव में नहीं है, लेकिन जीव में उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने की क्षमता है। वो जो जीव है जब तक उसको सोहम का आभास नहीं होगा, जब तक उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं भी वही हूं जो वो है, तब तक वो जीव व्यापक नहीं हो सकता। और जब भगवान कह रहे हैं कि न चाहम तेषु अवस्थित, यानी मैं उन जीवों में नहीं हूं, तो किस रूप से नहीं हूं? जो मेरा ऐश्वर्य का रूप है उस ऐश्वर्य के रूप से मैं जीवों में नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर समस्त जीवों में भगवान का ऐश्वर्य होता तो सभी भगवान हो जाते हैं। इसके लिए भगवान ने ये बात कही है कि मैं उन जीवों में अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ विद्यमान नहीं हूं। लेकिन दूसरी जगह भगवान कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है ये मैं हूं। अच्छा, इससे पूर्व हमने ये पढ़ा कि वासुदेवः सर्वमिति, जो कुछ भी है संसार में सब प्रभु ही है। एक जगह भगवान कह रहे हैं कि ये यज्ञ जो है वो यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ की जो संविदा है वो भी मैं हूँ, हवन करने का जो कुंडी है वो भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, उसकी प्रक्रिया भी मैं हूँ, करने वाला भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ। तो सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेवः सर्वमिति, तो वासुदेव ही सब कुछ हैं। और 7वें अध्याय में हमने पढ़ा, 8वें अध्याय में पढ़ा
कि भगवान 7 प्रकार की चीज़ों से स्थित हैं। अब उनका स्वरूप में 7 प्रकार हैं। अधियज्ञ भी है, ब्रह्म भी है, कर्म भी है, और 2 प्रकार की भगवान की माया है, प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है। तो जो अपरा प्रकृति है वो हमारा हार्डवेयर है, जो अपने इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, जो संसार हम देखते सुनते हैं, अनुभव करते हैं। जो परिवर्तनशील है, जो नश्वर है, वो अपरा प्रकृति है। और जो अनश्वर है, जो आत्मा है, जो अपरिवर्तनशील है, जो अविनाशी है, वो परा प्रकृति है। और दोनों के संयोग से हम होने में आते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये चराचर जगत में जो भी है वो सब कुछ मैं हूं, लेकिन मेरा जो योग और ऐश्वर्य है वो सब में स्थित नहीं है, वो मुझी में स्थित है। तो समस्त प्राणी मुझ में हैं भी और नहीं भी, और समस्त प्राणियों में मैं हूं भी और नहीं भी। यानी ईश्वर जो है वो होने में भी है और न होने में भी है। तो इसका एक आशय आप ये लगा सकते हैं कि जैसे एक गाय है, तो गाय दूध देती है, दूध से दही निकलता है, दही से घी निकलता है। तो उस घी के होने का कारण गाय है। अगर गाय नहीं होती तो घी नहीं होता। तो ये जो प्राणी है ये भगवान से निकले हैं, लेकिन घी के अंदर गाय नहीं है। घी जो है उसका कारण गाय है, लेकिन घी के अंदर गाय नहीं है। उसी प्रकार से आप गाय को देखोगे तो आपको घी नहीं दिखेगा, लेकिन घी को उत्पन्न करने की क्षमता है। तो उसी प्रकार से हमें सृष्टि को समझना है कि इस सृष्टि को भगवान ने रचा है और उसके समस्त सृष्टि के कारण भगवान है, लेकिन हर चीज में भगवान अपने संपूर्ण योग और ऐश्वर्य के साथ विद्यमान नहीं है। वो उसको धारण कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, लेकिन ये जो सृष्टि है ये 3 गुणों से बनाई है भगवान ने। और भगवान ने कहा है कि त्रैगुण, इन तीनों गुणों में मैं नहीं हूं। न तो अहम तेषु ते मयि, वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। वो मुझसे निकले हैं, लेकिन मुझसे निकलने के बाद मैं उनसे नहीं हूं। आप अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं उसमें घुस गए हैं, वो आपकी रचना है। हाँ, आप अगर कुछ बनाते हैं, आप अगर क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हैं, तो जो यूनिवर्स है वो आपकी क्रिएशन है। आप खुद हो नहीं हो वो कोई आवश्यक नहीं है। उसका कारण ये है कि भगवान जो है वो निर्लेप हैं। और अगले श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि मैं इस सृष्टि को बनाता हूँ, बार बार बनाता हूँ और बार बार विलोप करता हूँ, लेकिन मैं इसमें निर्लेप हूँ। ये सृष्टि को बनाने का जो कर्म है, ये कर्म भी मुझे स्पर्श नहीं करता। ये मेरी इच्छा मात्र से सृष्टि बनती है और विलोप हो जाती है। मैं इसका कर्ता होते हुए भी इस कर्म का फल मुझे मिलता नहीं है। मैं समस्त कर्मों के परे हूं। तो आगे के श्लोकों में भगवान इस बात को और पुष्टि कर देंगे। तो आगे चलते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। अब भगवान आकाश और वायु का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार समस्त जगत में विचरण करने वाली वायु आकाश में स्थित रहती है, अगर आकाश नहीं हो तो वायु विचरण कैसे करेगी? तो वायु के लिए जो माध्यम है वो आकाश है, लेकिन आकाश जो है वो वायु से निर्लेप है। वायु चले नहीं चले, तेज चले, ठंडी चले, गर्म चले, कैसी भी वायु चले, आकाश तो शून्य है। आकाश वायु को चलने का माध्यम देता है, लेकिन आकाश उसमें लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर में सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन ईश्वर फिर भी उससे निर्लेप है। ईश्वर में वो होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है। ये विरोधाभास है, और इसके लिए भगवान ये समझा रहे हैं कि कुछ होना और न होना दोनों में ही मैं हूं। प्रकृति के जितने भी स्वरूप हैं
वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, आपका शरीर हो या आपकी आत्मा हो, दोनों में ही मैं हूं, सब कुछ में मैं हूं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र को महान, सब जगह विचरण करने वाली जो महान वायु है वो आकाश में नित्य प्रति स्थित है। तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी त्युपधारय, उसी प्रकार समस्त जीव जो हैं वो मुझ में स्थित हैं, ऐसा तुम मानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अब भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर, अर्थात जब महाप्रलय आती है, जब चतुर्युगी समाप्त होती है, एक कल्प पूरा होता है तो उसके बाद प्रलय होती है, और प्रलय के बाद पुनः सतयुग से वो चतुर्युगी प्रारंभ होती है। तो जब चतुर्युगी के बाद महाप्रलय होती है, यानी कल्पक्षय पुनस्तानी, और कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्प आदौ यानी जब कल्प प्रारंभ होता है तब विसृजाम्यहम्, तब मैं पुनर्रचना करता हूँ। और कल्पक्षय, जब कल्प का क्षय होता है तब इनका नाश होता है, और जब कल्प फिर से चालू होता है तो मैं फिर से उस सृष्टि का आरंभ करता हूँ। तो कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में मैं फिर से उनकी रचना करता हूँ। अब यहाँ पे जो जीवों की रचना होती है और जो नष्ट हो जाते हैं वे कौन से जीव हैं? ये वो जीव हैं जो जीवन और मृत्यु के बंधन से छूटे नहीं हैं। वो जीवों का नाश होता है और वो पुनर्स्थापित होते हैं। लेकिन जो जीव भगवान की भक्ति प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, जो भगवान के सानिध्य में पहुंच चुके हैं, वो जीव प्रलय पर भी उनका नाश नहीं होता है। तो गति दो प्रकार की है। एक गति तो है मोक्ष, जिसमें जीव भगवान में विलीन हो जाता है, जैसे समुद्र की बूंद समुद्र में मिल गई तो आप ये नहीं पहचान पाओगे कि बूंद का अस्तित्व कहाँ है, वो अपना अस्तित्व खो देती है। और दूसरा जो भक्ति मार्ग है उसमें यह है कि आप हमेशा भगवान के सानिध्य में, भगवान की सेवा में रहते हो, लेकिन जीवन मृत्यु से आप मुक्त हो जाते हो। आपको बारंबार पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता, भगवान की सेवा में ही आप रहते हो। तो ऐसे जो जीव हैं वो सृष्टि के प्रारंभ और सृष्टि के अंत से कोई संबंध नहीं रखते। यानी जिन जीवों ने प्रकृति से अपना संबंध बना के रखा है और जिनका प्रकृति से संबंध टूटा नहीं है, वो प्रकृति से संबंध कैसे बनता है? जब हमारे मन में हमारा होने का अहंकार हो, जब हम अपने आप को ईश्वर से अलग समझते हों, जब हम अपनी आत्मा को न समझ के अपने देह को स्वयं समझते हों, और जब हमारे मन में कामनाएं हों कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उस कामना के अधीन हम कर्म करते हों, तो उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमें जन्म लेने पड़ते हैं और उस प्रकृति से हमारा संबंध बना रहता है। लेकिन जब हम निष्काम हो जाते हैं, पहली बात जब हम निष्काम हो जाएं और जब हमारा हम होने का अहंकार नष्ट हो जाए, यानी हम जब भगवान के शरणागति हो जाएं और हम ये सोच लें कि जो वो है वही हम हैं, तो हमारा प्रकृति से संबंध टूट जाता है। और ऐसे जो मनुष्य हैं उनका नित्य प्रति भगवान में ही स्थिति बनी रहती है, और ऐसे जो मनुष्य अंतकाल में मुक्ति को प्राप्त करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, वो सृष्टि के आदि अंत से भी कोई संबंध नहीं रखते। क्योंकि जो सृष्टि है ये भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके सृष्टि बनाते हैं। अगले श्लोक में भगवान ये कहेंगे कि ये सृष्टि को मैं कैसे बनाता हूँ, तो जो मेरी योग माया है, जो मेरी प्रकृति है, वो मेरे अधीन है, और उस प्रकृति को अपने वश में करके मैं इस सृष्टि का आरंभ करता हूँ। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय की,
इसका तात्पर्य क्या है? जो प्राणी प्रकृति के वश में है। प्रकृति के वश में कौन है? जो भगवान की अपरा माया के अधीन है। अपरा माया कौन सी है? ये हम बार बार इसको रिवीजन करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। अपरा माया है जो पंच तत्व हैं, और पंच तत्व के ऊपर जो मन, बुद्धि और अहंकार है, ये जो 8 तत्व हैं, ये भगवान की अपरा माया है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। ये जो 8 तत्व हैं, भूमि, आपो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच, अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। ये जो 8 तत्व हैं, इनसे भगवान की अपरा प्रकृति बनी है। और जो इस अपरा प्रकृति के अधीन है, जो 3 गुणों के अधीन हैं, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के जो अधीन मनुष्य हैं, जो सकाम करने वाले मनुष्य हैं, सकाम कर्म करने वाले जो मनुष्य हैं, जो इस शरीर को ही स्वयं मान के बैठे हुए हैं, ऐसे मनुष्य प्रकृति के अधीन हैं। और जो ऐसे प्रकृति के अधीन मनुष्य हैं, उनकी मैं कल्पों के आदि में संरचना करता हूँ। तो ऐसे मनुष्य प्रकृति के साथ जन्मते और मरते हैं। प्रकृति के वश में हुए जो परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। तो जो मनुष्य प्रकृति के अधीन है, उनकी बार बार रचना होती है और नष्ट होते हैं। लेकिन जो ईश्वर के प्रति शरणागत हो चुके हैं, तो प्रकृति ईश्वर के अधीन है। और अगर हम ईश्वर के अधीन हैं डायरेक्ट, तो प्रकृति के वश में से हम बाहर निकल जाते हैं, फिर हम सीधे ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, फिर हम प्रकृति के वश में नहीं आते। ये प्रकृति का तात्पर्य माया से भी लगा सकते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये जो सृष्टि की रचना आदि का मैं कर्म करता हूँ, मैं इन कर्मों में अनासक्त हूँ। मेरी इस सृष्टि में कोई आसक्ति नहीं है। और ऐसे उदासीन की तरह रहते हुए मैं ये कर्म करता हूँ, और इसके लिए ये कर्म मुझे भी नहीं बांधते। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो परोक्ष रूप से भगवान एक संदेश दे रहे हैं, और वो संदेश ये है कि ये कर्म मुझे क्यों नहीं बांधते। ये कर्म मुझे इसलिए नहीं बांधते क्योंकि मैं उदासीन हूँ, मैं निर्लेप हूँ, और इसके लिए ये कर्म मुझे नहीं बांधते। तो इसका मतलब ये है, दूसरी तरह से अगर आप देखो तो अगर ईश्वर भी सकाम कर्म करने लगे तो कर्म का फल ईश्वर को भी भोगना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत भगवान ने इतना प्रबल बनाया है कि इस कर्म के सिद्धांत से भगवान भी बचे हुए नहीं हैं। तो जब स्वयं भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मैं उदासीन हूं, इसके लिए कर्म मुझे नहीं बांधते, तो जब तक हम उदासीन होकर कर्म नहीं करेंगे, तब तक कर्म के फल हमें निश्चित ही बांधेंगे। उदासीन का तात्पर्य है कि मेरी उसमें कोई कामना नहीं है। हाँ, उदासीन का तात्पर्य है जो भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था कि आप समत्व योग में स्थित हो जाएं। आपको लाभ, हानि, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, इसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप समत्व योग में स्थित हो, तो वो उदासीन की स्थिति है। यानी इस संसार में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको विचलित नहीं कर सकता। कहने का मतलब है आप स्वयं के स्वामी हैं, तो कोई बाहर का एलिमेंट आपको विचलित नहीं कर सकता। आपके ऊपर किसी बाहरी पदार्थ का कोई असर नहीं होना चाहिए। किसी ने आपसे क्या कहा वो उसकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है।
अर्थात अगर आपने कोई चीज रिसीव नहीं की तो वो उसी के पास रही जिसके पास है। अर्थात आप जो है इतने इम्यून हो जाते हैं कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं वो एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट नहीं करता। वो उदासीन अवस्था है। उदासीन का अवस्था का मतलब है आपका अपने मन पे, अपनी बुद्धि पे नियंत्रण है, पूरी तरह से नियंत्रण है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी कामना आपको विचलित नहीं कर सकती, आपके मन में कोई भी हलचल पैदा नहीं कर सकती। वो उदासीन अवस्था है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सृष्टि को बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सृष्टि को बनाना और इसका अंत कर देना ये मेरा कर्म है, ये मैं करता हूँ, बस ऐसे ही करता हूँ। मेरी कोई कामना नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा अप्रिय नहीं है। मैं बस ऐसे ही बनाता हूँ और उसको मिटा भी देता हूँ। और ये एक भगवान ने जैसे एक नियम जैसा बनाया हुआ है। इस नियम के अंतर्गत सब कुछ चलता रहता है, अपने आप सब चलता रहता है। भगवान की इच्छा मात्र से ही सब हो जाता है। लेकिन भगवान कभी फेवरेटिज्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पे भगवान ने सिर्फ एक चीज कही है कि जो कर्म सिद्धांत के अधीन है, अर्थात जो कामनाओं के अधीन है, जो सकाम कर्म के अधीन है, उसे कर्म के फल पाएंगे। लेकिन जो एक निष्काम होकर मेरी भक्ति करता है उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो उदासीन की तरह स्थित होके मैं ये कर्म करता हूँ, इसके लिए ये कर्म मुझे भी नहीं बांधते, मुझे कोई भी कर्म फल नहीं लगता, मैं समस्त कर्म फलों के भी परे हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ये जो मेरी प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। और हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे एक बात ये भी समझने की है कि भगवान अगर देखा जाए तो निष्क्रिय हैं, भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। इस जगत का निर्माण करने का काम भी भगवान ने अपनी प्रकृति को दे रखा है। अब आप ये समझिए कि भगवान ने जब ये काम प्रकृति को दे रखा है तो प्रकृति किस आधार पर इसकी रचना करेगी। तो भगवान ने इसके कुछ नियम भी बना दिए होंगे। तो प्रकृति के कुछ नियम हैं और ये प्रकृति जो रचना करती है ये अपने नियमों के आधार पर करती है। और प्रकृति के जो नियम हैं और भगवान ने ये काम डेलीगेट कर दिया प्रकृति को। तो एक बार जो काम भगवान ने डेलीगेट कर दिया तो उसको प्रकृति को अगर जिम्मेदारी दी है तो उसकी अथॉरिटी भी दी है। तो ये जो प्रकृति के नियम हैं इनमें भगवान भी स्वयं कोई इंटरफियर नहीं करते। ये काम भगवान ने प्रकृति को दे दिया है तो ये काम अब प्रकृति अपने हिसाब से करेगी। और जो प्रकृति के नियम हैं उसमें स्वयं भगवान भी कोई दखलंदाजी, कोई हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ये नियम स्वयं उन्होंने ही बनाए हैं। और एक बार उन्होंने वो नियम को अप्रूव कर दिया कि भैया प्रकृति के ये नियम हैं, तो अब ये प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया। अब इस प्रकृति का तुम निर्माण करो और तुम ही इसको चलाओ। भगवान उसके डे टू डे मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करते। प्रकृति को स्वतंत्रता दे दी है। प्रकृति भगवान के अधीन है, लेकिन बाकी समस्त जीवों के लिए प्रकृति स्वतंत्र है। यानी ईश्वर में क्षमता है वो प्रकृति के विरुद्ध जा सकता है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर के अधीन है। लेकिन प्रकृति के जो अधीन है उसमें क्षमता नहीं है कि वो प्रकृति के विरुद्ध जा सके। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो
मम भूत महेश्वरम। जो लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, जैसे भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया तो ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, तो इस जन्म में भी भगवान को सभी लोग तो परमेश्वर नहीं समझ रहे हैं। अगर दुर्योधन ने भगवान को ईश्वर समझ लिया होता तो भगवान को बंदी बनाने का अपराध नहीं करता, कोशिश नहीं करता, महाभारत का युद्ध नहीं होता। भगवान जब शांति दूत बन के गए तो चुपचाप उनकी बात मान लेता, भगवान की शरण में चला जाता। तो जो अज्ञानी पुरुष हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो अपने अहंकार के वशीभूत हैं, उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अवजानन्ति माम मूढ़ाम, जो मूर्ख हैं वो मुझे नहीं जानते। और मानुषी तनुमाश्रितम, वो समझते हैं कि मैं एक मनुष्य शरीर में हूं, मैं मनुष्य ही हूं, उनके जैसा ही मनुष्य हूं। वो अज्ञानी है। परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम, वो जो मेरा महान स्वरूप है वो उस परम भाव को नहीं जानते। और इसका परिणाम क्या होता है कि वो अपने अहंकार के वशीभूत रहते हैं, सकाम कर्म करते हैं और अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए इस जीवन मृत्यु के बंधन में फंसे रहते हैं। ये उनका परिणाम है। अब ऐसे जो सकाम मनुष्य हैं उनका क्या परिणाम है, ये अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अब बड़ी अच्छी बात भगवान ने यहाँ पे कही है कि राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः। अब भगवान यहाँ पे ये बताएंगे और अगले श्लोक में एक चीज बताएंगे कि जैसे यहाँ पे आसुरी प्रकृति बताई है, राक्षसी और आसुरी प्रकृति बताई है, अगले श्लोक में भगवान दैवी प्रकृति बताएंगे। तो प्रमुखतः जो जीव हैं वो दो प्रकृति के हैं, एक आसुरी प्रकृति के हैं और एक दैवी प्रकृति के हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि एक नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं। और ये पता करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप जब लोगों से मिलोगे तो आप समझ जाओगे कि ये पॉजिटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है या नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है। तो ये जो सकाम मनुष्य हैं, भगवान बता रहे हैं कि दो प्रकार के प्राणी संसार में हैं, एक राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं और एक दैवी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। अब ये राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कौन हैं? तो उसमें भी भगवान तीन प्रकार के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वो व्यक्ति है जो इतना स्वार्थी है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, वो सिर्फ उसको अपने स्वार्थ से मतलब है, दूसरे का क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। वो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। और दूसरे वो लोग हैं जो अपने अहंकार और क्रोध के वशीभूत होकर दूसरे का नाश करने में लगे रहते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो अकारण दूसरों को कष्ट देते हैं, जिनको दूसरों को कष्ट देने में ही मजा आता है, सिर्फ जस्ट फॉर फन। दे वांट टू ट्रबल पीपल जस्ट फॉर फन। मजा आया, इसको मैंने परेशान किया, ये धक्के खा रहा है, टक्कर ले रहा है, मजा आया। तो वो तीसरे प्रकार के लोग हैं। इनकी अलग अलग श्रेणी है, कौन कितना बुरा है, लेकिन ये आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका क्या होता है, तो हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म में उनको कुछ बेनिफिट दिखे, लेकिन वो बेनिफिट उनका भ्रम है। अंत में क्या होता है? अंत में होता है कि मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। विचेतसः का मतलब है जो अविवेकी मनुष्य हैं, और मोघ शब्द का तात्पर्य है विफल।
जैसे भगवान के लिए अनेक बार आता है अमोघ, अमोघ शब्द का प्रयोग होता है। अमोघ का तात्पर्य है कभी निष्फल न होने वाला। जो भगवान के दर्शन है, जो भगवान की भक्ति है, वो अमोघ फल देने वाली है, अर्थात वो कभी निष्फल होने वाली नहीं है। और जो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनका जो उनकी आशाएं हैं, उनकी कामनाएं हैं, उनके कर्म, उनका ज्ञान, वो मोघ है। मोघ का तात्पर्य है वो निष्फल होने वाला है, उसका उनको फल नहीं मिलेगा। ऐसे आसुरी जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति व्यर्थ जाएगी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अब जो दैवी प्रकृति वाले जो आश्रित मनुष्य हैं, उनको सुन। हे अर्जुन, जो दैवी पुरुष वाले लोग, दैवी प्रकृति में आश्रित अनन्य मन वाले जो महात्मा हैं, वो संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। ज्ञात्वा, ये जानकर कि भूत आदि अव्ययम, भूत आदि मव्ययम, यानी समस्त भूतों का आदि मैं हूं और अव्यय मैं हूं। अव्यय यानी अविनाशी हूं, मैं अविनाशी हूं, मनुष्य शरीरधारी नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं ही समस्त जीवों का कारण हूं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, समस्त जीवों का कारण मैं हूं और मैं अविनाशी हूं। तो जो दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य हैं, ऐसे जो महात्माएं हैं, वो अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर, लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से जो मेरा कीर्तन करते हैं। यतन्तस्य दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रत हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हैं, जिनका दृढ़ निश्चय है और जो मेरे प्रति निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। यतन्तस्य, जो निरंतर प्रयत्नशील हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, जो मेरे भक्त मुझे नमस्कार करते हैं। और नित्य युक्ता उपासते, और जो नित्य प्रति मेरी उपासना में लगे हुए हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। तो पहली श्रेणी में भगवान ने बताया जो नित्य मेरा कीर्तन करते हैं, मुझे भजते हैं। और दूसरे बताए ज्ञान योगी, जो ज्ञानी हैं, जिनको मेरे स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, वो ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं। इसमें आप ध्यान वालों को भी रख सकते हैं, सन्यासियों को भी रख सकते हैं। ऊपर भक्त हो गए, यहाँ पे सन्यासी हो गए। और दूसरे भी कई साधक जो अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। अर्थात यहाँ पे भगवान द्वैत भाव बता रहे हैं कि जो
मुझे और स्वयं को मानते अलग हैं, लेकिन मुझे वो विराट रूप से समझते हैं, मेरा विराट रूप मानते हैं, और स्वयं मुझे सेव्य मानते हैं, स्वयं को सेवक मानते हैं। वो भी भक्त हैं और वो उस भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन, एक रूप से भी और अनेक रूप से भी। बहुधा विश्वतोमुखम, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहम अहमेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम् पिताहमश्च जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम् निधानं बीजमव्ययम्। अब भगवान अपना पुनः वर्णन कर रहे हैं कि मैं क्या क्या हूं और कहां कहां हूं। भगवान की विभूतियों का वर्णन तो संभव नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं कि क्रतु में हूं। क्रतु का तात्पर्य है कर्मकांड। जितना भी वैदिक कर्मकांड है वो कर्मकांड में ही हूं। यज्ञ भी मैं ही हूं। सुदाहमहम, तो जो पितरों को तर्पण करने की क्रिया है वो भी मैं ही हूं, और औषधि भी मैं ही हूं। मंत्रोहम, मंत्र भी मैं ही हूं। घी भी मैं ही हूं। अग्नि भी मैं ही हूं, और हवन की क्रिया भी मैं ही हूं। जानने योग्य जो पवित्र मंत्र है ओमकार, वह ओमकार भी मैं ही हूं। और जो वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, धाता अर्थात धारण करने वाला, इसकी माता, इसका पिता मैं, इसकी गति, इसका भर्ता, भरण पोषण करने वाला भर्ता, इसका स्वामी, इसका प्रभु, इसका साक्षी, इसका निवास, इसका आश्रय, इसका भला करने वाला सुहृद, इसके उत्पत्ति, प्रलय स्थान और निधान, इसका भंडार करने का कारण, और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, जो कुछ भी विचार कर सकते हैं, भले ही वो कोई क्रिया हो या कोई तत्व हो, वो सब कुछ मैं ही हूं। भले ही कोई ज्ञान हो, कुछ भी जानने योग्य हो, वो जो कुछ भी है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य बनकर तपता हूं, और जल के जितने भी स्रोत हैं संसार में, वहां से वाष्प के रूप में जल को खींचता हूं, जल को ग्रहण करता हूं। फिर मैं ही उस जल को बादल बन के वर्षा कर देता हूं, और अमृत तथा मृत्यु तथा सत और असत, ये दोनों मैं ही हूं। अर्थात आप देखिए कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, जो है वो भी मैं हूं और जो नहीं है वो भी मैं हूं। अर्थात ईश्वर के स्वरूप की कोई सीमा ही नहीं है। जो है वो भी मैं हूं और जो नहीं है वो भी मैं हूं। तो जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जो ये समझ ले कि ये जो कुछ भी है वो वासुदेव ही है, ऐसा जानने वाला जो महात्मा है वो दुर्लभ है। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान्। तीनों वेदों में कहे गए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्रादि रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो ये भगवान जो सकाम पुण्य कर्म हैं उनका फल बता रहे हैं। तो वेदों में अनेकों सकाम कर्म भी दिए हुए हैं। वेदों में भगवान का जो निष्काम कर्म है वो भी बताया है और सकाम कर्म भी बताया है। तो जिनको स्वर्ग आदि के सुख भोगने की कामना है वो सकाम कर्म करते हैं और उस सकाम कर्म के पुण्यों को प्राप्त करने के लिए इंद्रादि के स्वर्ग में जाते हैं और उन सुखों को भोगते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि ये जो पुण्य के भी जो फल हैं वो नश्वर हैं, उनकी भी एक टाइम लिमिट है, उनका भी एक एक्सपायरी है। तो फिर क्या होता है, ते तम भोक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ऐसे मनुष्य उस विशाल स्वर्ग लोगों के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जब उनके पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है तो वो पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। आवागमन से मुक्ति हमें तब मिलेगी जब हम निष्काम हो जाएं। जब तक निष्काम नहीं होंगे तब तक इस चक्कर में पड़े रहेंगे। इसमें भी कुछ गलत नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है। जिनको भोगों की कामना है वो भोगों में जाएं और वो अपने भोगों को भोग के फिर से आ जाएं। ये एक रिचार्ज प्लान है। आपने 1 महीने का रिचार्ज लिया है, अब वो 1 महीने टिकट खत्म हो जाएगी, फिर से वो आपको रिचार्ज करना है, तो उस चक्कर में आप पड़े रहिए। लेकिन ये दुखों का कारण है। जीवन मृत्यु जो है यही सबसे बड़ा दुख है। और इस दुख से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको निष्काम भक्ति में जाना पड़ेगा। उसके अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है। और उनके लिए भगवान ने ये गारंटी दे दी है कि जो निष्काम भक्ति के जो करेंगे, जो शरणागत हो जाएंगे, जो मेरे शरण में आ जाएंगे, ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो भक्त हैं, उनकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। जो मेरे प्रति स्थित होकर जो कर्म करते हैं, जो निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, उदासीन अवस्था से जो कर्म करते हैं और जो सब कुछ करने के बाद मुझे अर्पण कर देते हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है। जो अपने अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं कर्ता का भाव रखते हुए कर्म कर रहे हैं, उस कर्ता का फल उन्हें भोगना है। लेकिन जो अपने कर्तापन के फल, जो अपने कर्तापन का आभास त्याग चुके हैं, जिन्होंने ये समझ लिया है कि जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, यानी मैं वासुदेव श्री कृष्ण कर रहा हूँ और मेरी प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है, तो जो ये समझ लेते हैं और जो सब अपने कर्मों को, अपनी समस्त कामनाओं को मेरे अर्पण कर देते हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनकी चिंताएं उनको नहीं करनी है, उनकी चिंता मैं करता हूं। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये कौन सा जीव है? ये वो जीव है जिसकी सोच इस प्रकार से है कि हमें चिंता नहीं अपनी, हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें हमारी चिंता नहीं है, हमारी चिंता उसको है, लेकिन ये समझते हुए भी हमें अपना निष्काम कर्म श्रेष्ठता से करना है। योग कर्मसु कौशलम, हमें अपना जो भी धर्म है वो निभाना है, क्योंकि हमारा धर्म निभाना हमारा उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व से हम भाग नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी चिंता भगवान को है तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, वो अधर्म है। अगर आप अधर्म करोगे तो भगवान आपकी चिंता नहीं करेगा, फिर आपको अधर्म का फल भोगना पड़ेगा। निष्काम होने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, और इस चीज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। निष्काम होने का तात्पर्य है कि हम बिना फल की कामना के अपना धर्म का जो कर्म है वो करते रहें और श्रेष्ठ तरीके से करें। जो भी बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट तरीका करें। अगर कोई विद्यार्थी ये समझ ले कि मेरे एग्जाम तो भगवान दे देंगे, तो वो पास होने वाला नहीं है। उसे अपना एग्जाम देना है, क्योंकि वो ही उसका धर्म है, और उस एग्जाम को श्रेष्ठ तरीके से देना है। जो उसका बेस्ट हो सकता है वो उसे देना है, तब जो फल मिलेगा वो मिलेगा। क्योंकि फल जो है वो कर्म की श्रेष्ठता से सीधा संबंध रखता है, और ये प्रकृति का नियम है, और स्वयं भगवान भी इस नियम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी भक्त है लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की, और बिना पढ़ाई किए या बिना ढंग से उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, और आके वो खूब भक्ति करता है, सब जगह माला चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, भोग लगाता है, दर्शन करता है, परिक्रमा लगाता है, शीर्षासन करके खड़ा हो जाता है, तो भी उसको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सिर्फ भगवान का भोग लगाने से वो परीक्षा में पास नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इसके लिए इस कंफ्यूजन में नहीं जीना चाहिए कि मैंने भगवान का भोग बोला है, प्रसाद बोला है, मान्यता रखी है तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, काम आपका तब होगा जब आप काम करने के लायक होंगे। यही कर्म का सिद्धांत है, और इस कर्म के सिद्धांत में भगवान स्वयं भी हस्तक्षेप नहीं करते। इसके लिए आपको भगवान से ये नहीं मांगना चाहिए कि मैं पास हो जाऊं, आपको भगवान से ये मांगना चाहिए कि मैं जिस लायक हूं वो फल मुझे मिले। अगर मैंने पास होने के लायक कर्म किया है तो मैं पास हो जाऊंगा, और पास होने के लायक कर्म नहीं किया तो पास नहीं होऊंगा। लेकिन दोनों स्थिति में मैं संतुष्ट हूं। अगर मैं पास नहीं हुआ तो मुझे हैप्पीली एक्सेप्ट करके बोलूंगा चलो ठीक है, मैंने शायद पास होने के लायक कर्म नहीं किया, अगली बार और अच्छी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं इसको दोष दूं, उसको दोष दूं, ब्लेम गेम चालू कर दूं, तो वो ठीक नहीं है। इसके लिए इस सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। इस सिद्धांत को अगर लोगों ने गलत समझ लिया तो वो विनाश का कारण है। तो कर्म के सिद्धांत को और निष्काम कर्म के सिद्धांत को, भक्ति के सिद्धांत को बहुत सही तरीके से समझना है। भगवान से मांगना क्यों है? भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान को तो अर्पण करना है। भगवान को जो देना होगा अपने आप दे देंगे। इसके लिए जो सब कुछ दे सकता है उससे कुछ क्यों मांगना है? वो अगर हम उससे कुछ मांगेंगे तो हम ही छोटे हो जाएंगे। यानी मेरी लेने की क्षमता कम है, उसकी देने की क्षमता बहुत है। उसकी देने की क्षमता इतनी है कि मेरी लेने की क्षमता कम बढ़ जाएगी। इसके लिए उससे मांगना ही क्यों है? तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मांगना छोड़ दोगे तो तुम्हारी चिंता मैं कर लूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मुझे मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से, अर्थात मेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम 10 लोगों के भरोसे बैठोगे तो कोई भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। सबसे कह दिया भाई मेरा ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, सबको पता है अरे मैं नहीं तो वो कर लेगा, वो नहीं तो वो कर लेगा। इसके लिए भक्ति में अनन्यता होना आवश्यक है। अनन्यास चिंतयन्तो माम,
जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, ये जना पर्युपासते तेषाम, उन लोगों का नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य प्रति इस प्रकार मेरा भजन करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, उनके योग और क्षेम इसकी जो जिम्मेदारी है वो मैं लेता हूं, मैं गारंटी देता हूं। योग क्या है और क्षेम क्या है? जो उन्हें अप्राप्य है, जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया, उसे प्राप्त करना, वो योग है। योग यानी इकट्ठा करना, जोड़ना। और क्षेम क्या है? जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, जो प्राप्य है, उस जो प्राप्त हो गया है उसे बना के रखना। तो आज प्राप्त हुआ कल चला जाएगा। तो जो अप्राप्य है उसको प्राप्त करना, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये जो जिम्मेदारी है ये मैं लेता हूं। और ये योगक्षेमम वहाम्यहम भगवत गीता से उठा के जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने अपनी टैगलाइन बनाई हुई है, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये जो योगक्षेमम वहाम्यहम है वो LIC ने यहां से उठाया, योगक्षेमम वहाम्यहम। अब इसको पूरा पढ़िए तब आपको मतलब समझ में आएगा कि अनन्या चिंतयन्तो माम। तो LIC कह रही है, आप समझ लीजिए कि जो इंश्योरर मेरे पास पॉलिसी लेता है उसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। तो भगवान का ये जो एश्योरेंस है, भगवान ने अपने भक्तों को ये एश्योरेंस दिया है। तो एक तरह से भगवान ने ये लाइफ इंश्योरेंस दे दिया है, जिसको LIC ने अडॉप्ट कर लिया है। हाँ, तो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते, जो अपनी भक्ति का प्रीमियम रोज भर रहे हैं, उसमें डिफॉल्ट नहीं किया है। तो ऐसे जो लोग हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम, उनका इंश्योरेंस की गारंटी मैंने दे दी है। उनका क्लेम एक्सेप्ट होगा, गारंटी के साथ होगा, 100% उनका क्लेम एक्सेप्ट होगा। उनको क्लेम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लेम करने के पहले उनका पैसा पहुंच जाएगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्। आज इसके साथ यहीं पे विराम करते हैं। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय।